प्रॉब्लम राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी देश भर में विपक्षी एकता की बात करते हैं, लेकिन राज्यों में अपने ही सहयोगी दलों को कमजोर करने का काम करते हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये कहना है तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी रही डीएमके का। कई सालों तक कांग्रेस और डीएमके का रिश्ता एक दूसरे की जरूरत पर टिका हुआ था। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन जैसा था, जिसमें दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय पहचान थी, जबकि डीएमके के पास राज्य में मजबूत जनाधार और संगठन था। इसीलिए दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे। लेकिन अब यह रिश्ता टूट चुका है। कांग्रेस ने चुनाव के बाद डीएमके का साथ छोड़कर विजय की पार्टी टीवीके के साथ जाना चुना। अब डीएमके इस टूट को विश्वासघात मान रही है और इसी पर उसका गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा है। डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में छपे एक आर्टिकल में डीएमके राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़की है। डीएमके का कहना है कि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक की बैठकों में विपक्षी एकता की बातें कर रहे हैं, लेकिन राज्यों में उन्होंने अपने सहयोगी दलों को कमजोर किया है। विपक्षी दलों की एकता में फूट डालने वाले खुद राहुल गांधी ही है। राहुल को एकता की बात देर से समझ आई है। इस आर्टिकल से समझ आता है कि डीएमके की सबसे बड़ी नाराजगी तमिलनाडु को लेकर ही है। डीएमके का कहना है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डीएमके का साथ छोड़कर विजय की सरकार में शामिल होना कांग्रेस नेतृत्व की जानकारी या सहमति के बिना नहीं हो सकता था। राहुल गांधी के कहने पर ही तमिलनाडु कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा है, जिससे दोनों दलों का दशकों पुराना गठबंधन टूट गया। इस आर्टिकल में फिर आगे ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस के लिए यह शर्मनाक नहीं है कि वो राज्य चुनावों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के खिलाफ काम करे और फिर लोकसभा चुनावों में उनसे समर्थन मांगे। इसमें यह भी दावा किया गया कि डीएमके के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसे लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, एनसीपी और वीसी के सभी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे और राहुल गांधी को ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आर्टिकल में कहा गया है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए बुलाई गई बैठक में बीजेपी विरोधी भावना के बजाय कांग्रेस विरोधी भावना ज्यादा हावी रही, जिसकी वजह राहुल गांधी की नासमझी और ईमानदारी की कमी थी और उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटिश की बातें खास तौर पर अहम थी। केरल का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया कि राज्य की दो प्रभावशाली पार्टियों कांग्रेस और सीपीआईएम ने अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उस सीधी टक्कर पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। लेकिन अखबार ने राहुल गांधी के उस आरोप को बेतुका बताया जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लगाया था। इस आरोप में राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी ने पिनराई विजयन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, दोनों के बीच कोई गुप्त समझौता है। इस आर्टिकल में सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा की उस बात का भी जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के लेफ्ट अब लेफ्ट नहीं रहा वाले बयान को पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बताया था। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि वे तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं और केरल की वाम सरकार ने ही अडानी ग्रुप को राज्य में लाया है। वहीं वाम दलों ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने ही पहले अडानी समूह को केरल में लाया। इस पूरे आर्टिकल का लबोलुबाब ये है कि इंडिया गठबंधन में जो समस्याएं पैदा हुई है उनके लिए डीएमके कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। डीएमके अब मानती है कि कांग्रेस ने उसका भरोसा तोड़ा है, इसीलिए अब वो राहुल गांधी और कांग्रेस को सहयोगी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानने लगी है। बहरहाल अब इस पर कांग्रेस के जवाब का इंतजार है और साथ ही इंतजार है इंडिया के बाकी सहयोगियों का कि वो इस आर्टिकल पर क्या कहते हैं और इससे क्या समझते हैं। मामले में जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।